अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आज हम आपको दीव जिले से बहुत बड़ी एक खबर लेके आए हैं कि बीते दिन आपको पता है कि फैसल, पिता का नाम दीनू, गांव सामदी का, वो उड़ीसा में जेसीबी मशीन चलाता है, जो कि खुद की फाइनेंस पर अभी 1.5 महीने पहले ही मशीन खरीदी थी और उसको लेकर उड़ीसा गया हुआ था। तो वहाँ पर एक कंपनी के अंडर में वहाँ पर पेयजल पाइपलाइन है, उसकी खुदाई का कार्य चल रहा था। तभी वहाँ पर नक्सलियों ने उनको, एक फैसल था गांव सामदीका का, वो दूसरा था मुकीम नाम का था, जो पेड़ हरियाणा बताया गया है। तो उन दोनों को अपहरण कर लिया गया था, दोनों को बंधक बना लिया गया था। उनको बंधक बनाने के बाद में जो ठेकेदार था उनको सूचित किया गया। तभी ठेकेदार ने अपने भाई को, एक दूसरा और था, दोनों मुनीमों को वहाँ पर भेजा उन नक्सलियों से बात करने के लिए। तो नक्सलियों ने क्या किया कि उनको भी, उन दोनों को भी बंधक बना लिया। 2 ये लोग थे, 2 वो हो गए, तो 4 लोगों को, चारों को बंधक बना लिया गया। चारों को बंधक बनाने के बाद में 1.5 करोड़ रुपए मांगे गए थे। हमने दीनू से सामदिका में भी संपर्क किया था। वो बता रहे थे हमारे पास में इतना पैसा नहीं है, हमारे पास में 5 बीघा जमीन है, इसको भी हम बेच दें तब भी हमारे पास 1.5 करोड़ रुपए नहीं होगा। तो उनकी बात वहाँ पर चलती रही। उड़ीसा में फिर वो लोगों ने, उधर वो लोकल हैं, तो उन्होंने उनसे बात किया और उनकी कुछ सहमति बन गई। फिर उनकी बात चलती रही, चलते चलते बात बनी। लास्ट में जाकर वहाँ से 100 किलोमीटर जहाँ पर वो नक्सली थे, जहाँ पर अपहरण किया था, और मैं थोड़ा आपके लिए खुलासा कर देता हूँ। दीव जिले के पहाड़ी क्षेत्र के युवक सहित 4 लोगों को उड़ीसा में नक्सलियों ने बंधक बना लिया था। नक्सलियों के द्वारा 4 लोगों को छोड़ने की फिरौती मांगी गई थी। उड़ीसा में स्थानीय स्तर पर नक्सलियों से हुए वार्तालाप के बाद 20 लाख की फिरौती देने के बाद 4 लोगों को छोड़ने पर सहमति बन गई। तीनों को तो नक्सलियों ने दिन में ही छोड़ दिया था, लेकिन पहाड़ी मेवात के सामदिका निवासी फैसल को 2 दिन बाद जेसीबी मशीन के साथ छोड़ने की बात चलती रही। फैसल मेव नक्सलियों के पास रोकने के बाद माता पिता और पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे हमारे घर पर आ जाए, हमें और किसी को जरूरत नहीं, मशीन की भी जरूरत नहीं है, मशीन नहीं भी देंगे तब भी हम क्या है कि दूसरी की मशीन हम खरीद लेंगे, बाकी हमें अपने बच्चे की जरूरत है। और जैसे रूखा सूखा रहकर जैसे भी हम अपना भरण पोषण करेंगे, बाकी हमारा बच्चे आ जाए, उसको ना ही हम उसके ठगी के धंधे में लिप्त होने देंगे। इसी कारण हमने वो मशीन को लेकर वहां पर दिया था कि कभी यहाँ पर कोई ठगी के धंधे में, इसके चक्कर में ना आ जाए। उसका बाप दीनू का ये कहना है। मौसी के लड़के कयूम ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत फैसल में कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए जेसीबी मशीन से खुदाई कर पाइपलाइन बिछाने का कार्य करने के दौरान फैसल में सहित हरियाणा के 13 निवासी मुकीम को बंधक बना लिया था, जिसके बाद कंपनी ने 2 मैनेजर नक्सलियों से बातचीत करने पहुंचे तो उन दोनों को भी बंधक बना लिया था। एक ठेकेदार का भाई था, एक दूसरा एक और मुनीम था। नक्सलियों ने बंधकों को छोड़ने की एवज में 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी। कंपनी द्वारा 4 दिन लंबे बीत जाने के बाद नक्सली गैंग से बात बनी। मंगलवार दोपहर को 3 को तो छोड़ दिया, बाद में फैसल मेव को भी बिना जेसीबी के छोड़ दिया। वो कैसे छोड़ा मैं बताता हूँ। लोगों का मानना है कि नक्सलियों के द्वारा 4 लोगों को बंधक बनाया गया था। उन्हें 4 लोगों में ठेकेदार का भाई भी मौजूद था। भाई की वजह से ठेकेदार ने 20 लाख रुपए दिए, जबकि नक्सली ने 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी थी, लेकिन इस स्तर पर दबाव बनाने के बाद 20 लाख में छोड़ने को राजी हुए। इसके बाद ठेकेदार ने अपने भाई को छुड़ाने के लिए फिरौती की रकम उन लोगों तक पहुंचाई। अगर उसका भाई शामिल नहीं होता तो शायद ठेकेदार फिरौती की रकम नहीं देता। कयूम खान ने बताया कि 1.5 महीने पहले ही फैसल मेव ने फाइनेंस पर पार्टनरशिप में जैसी मशीन खरीदकर अपना काम चालू किया था, लेकिन 1.5 महीने के बाद नक्सलियों के एरिया में पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा था, जिससे नक्सलियों ने बंधक बना लिया। और मैं आपके लिए बताता हूँ, 1 मिनट को लगेगा। नक्सली द्वारा फिरौती की रकम लेने के बाद 3 बंधकों को नक्सलियों ने
अपने ठिकाने से 100 किलोमीटर दूरी पर छोड़ा, जिसके बाद कंपनी के लोग गाड़ी लेकर आए, लेकिन कुछ देर बाद ही फैसलमेव को भी छोड़ने पर नक्सली राजी हो गए और बिना जेसीबी के ही नक्सलियों ने अपने ठिकाने से दूरी पर उसको छोड़ दिया, फैसल को भी छोड़ दिया, जहां कंपनी की गाड़ी रात को फैसलमेव को नक्सली के ठिकाने से लेकर आ गई। वो जेसीबी को तो नहीं दिया, बाकी बातचीत चल रही है, जेसीबी भी उनकी मिल जाएगी शायद। साथियों, ये खबर आप तक पहुंचाना था क्योंकि ये डीग जिले में ये बहुत तेजी से ये खबर वायरल थी और यहाँ से लोग कमाने के लिए उड़ीसा गए, वहाँ पर उनको अपहरण कर लिया गया, बंधक बना लिया गया। अब जाहिर सी बात है, जो लोग वहाँ पर मजदूरी के लिए गया है उनके परिवार पर 1.5 करोड़ रुपए कहाँ से आ सकते हैं। उसमें क्या होगा, फैमिली वाले रो रो कर उनका बुरा हाल था। मैं खुद उनसे मिलने के लिए गया था, बाकी मैंने उनसे ये नहीं चाहता कि वो एक तरफ रो रहे हैं, मैं उनके सामने उनसे बोलकर मैं उसकी खबर लूँ, उनसे न्यूज बनाऊँ। बस मैं उनसे मिलने के लिए गया था, उनका दुख दर्द जानने के लिए गया था और मैं सामने का उनसे बातचीत कर आया और जो खबर मैंने आपके लिए बताया आप तक पहुंचाया। साथियों, इसमें आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस अरमान बड़गुजर न्यूज को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नई ताज़ा वीडियो के साथ। जब तक आपका भाई आपसे अलविदा चाहता है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।